सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, RUHS BS नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जारी हो चुके हैं। फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट सीटें रहने वाली है और जो आपका फीस है वो भी बहुत कम होता है। सो बेसिकली यहाँ पे फॉर्म का स्टार्टिंग डेट, फॉर्म का क्लोजिंग डेट, एग्जाम का डेट भी यहाँ पे जारी हो चुका है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब कंडक्ट होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, फॉर्म का फीस यहाँ पे क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे क्या रहने वाला है, इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड रहने वाली है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से एक्सप्लेन में कर देता हूं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आप 2 से 3 दिन का पहले का वीडियो देखोगे तो मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया था कि आपके RUHS BS नर्सिंग के फॉर्म अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। और ये देख सकते हो आप पूरा प्रूफ। जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन ऊपर आप देख पा रहे होंगे। RUHS CUET विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज है, सर क्या CUET के थ्रू होगा क्या? नहीं, यहाँ पे CUET का जो मतलब है वो अलग है। जो आप सोच रहे हो ना वो वाला नहीं है। जो NTA जारी करता है ना CUET के फॉर्म, वो बिल्कुल अलग है और ये वाला अलग है। यहाँ पे CUET का जो मतलब है पता है क्या है? ये है आपका कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। और वो वाला जो होता है NTA जारी करता है वो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, नीट के थ्रू नहीं होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और यहाँ पे सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया वालों के लिए 15 यानी कि 15% सीटें रिजर्व्ड है। चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, छत्तीसगढ़ के हो, MP के हो, फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे 15% सीटों पे आपका दाखिला होगा। बाकी 85% सीटों पे राजस्थान वालों का दाखिला होगा गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों में। ये बात क्लियर हो गई। बढ़ते आगे। अब यहाँ पे देखो फॉर्म आपको कब से भरना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने होंगे। फॉर्म मेरे प्रिय विद्यार्थियों 16 अप्रैल से आपको भरना होगा। ठीक है, और इसका लास्ट डेट रहेगा 30 अप्रैल। मात्र आपको 15 दिन का समय यहाँ पे दिया जाएगा फॉर्म भरने का। लिमिटेड समय रहेगा आप लोगों के लिए। एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका 25 मई को होगा। एग्जाम का डेट देखो पोस्टपोन भी हो सकता है, वो तो हम आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल। अब यहाँ पे देखो 25 मई को आपका एग्जाम है और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ये देखिए कि यहाँ पे इसी एग्जाम के थ्रू अपन प्रवेश लेंगे। BS नर्सिंग में आपको प्रवेश मिलेगा, BPT में मिलेगा और BRT में मिलेगा और पैरामेडिकल कोर्स में आपको प्रवेश मिलेगा और फार्मेसी में आपको मिलेगा। बस इस एक एग्जाम के थ्रू आपको इन कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा। तो आपका जो फॉर्म का फीस है ना वो काफी यहाँ पे बच चुका है, काफी ज्यादा सेविंग हो चुकी है। पहले क्या होता था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनका अलग अलग एग्जाम होता था। इनका ये चार आप जो देख रहे हो ना, चारों के अलग अलग फॉर्म भरने होते थे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर फॉर्म का फीस क्या रहेगा और एग्जाम हमको कहाँ पे देने जाना होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन बात जब एग्जाम की आ गई है ना, तो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या है और तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियली अपडेट आपको दिखा देते हैं कि फॉर्म का फीस क्या रहेगा और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आपकी वही रहेगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, BS नर्सिंग आपका ये रहेगा कोर्स और
यहां से देखो फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2008 होना चाहिए। ठीक है, 2008 का होना चाहिए, यानी कि दिसंबर 2025 तक आपकी उम्र 17 साल होना चाहिए। देखो 2008 में महीना कोई सा भी हो चलेगा, दिसंबर 2008 हो चलेगा, जनवरी 2008 हो तो भी चलेगा, महीना कोई सा भी हो पीछे चलेगा, लेकिन सन 2008 लगा होना चाहिए। ठीक है, और ये मेल फीमेल के लिए आप देख सकते हो। और फॉर्म का फीस वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और 10वीं में यहाँ पे 10वीं और 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय होना चाहिए और इंग्लिश विषय होना चाहिए, है ना। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आप भर सकते हो, बस आपके 12th में पीसीबी होना चाहिए सब्जेक्ट। रिजल्ट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिट कार्ड जो होगा 12th का उसका उपयोग कर सकते हो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। ये सिनेरियो आपका रहने वाला है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो चलिए एग्जाम का पैटर्न भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्रत्येक सब्जेक्ट से 33 क्वेश्चन, यहाँ पे मैं आपको सही करके दिखा देता हूँ, 33 क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, और केमिस्ट्री से भी 33 क्वेश्चन, और इसका बायोलॉजी से 34 रहेगा आप लोगों का। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिक्स से 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 33 क्वेश्चन, और इधर देखो आप बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए नया बैच स्टार्ट है। अभी अपन फॉर्म फीस की भी चर्चा करेंगे, एग्जाम सेंटर की भी चर्चा करेंगे, कहीं जाना नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट भी दिखाएंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके ऊपर भी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम का पैटर्न इस प्रकार से रहने वाला है। वैसे अगर आप कोचिंग करना चाहो, ऑफलाइन भी करना चाहो तो वो भी शुरू है, ऑनलाइन भी शुरू है। ठीक है, तो कोचिंग करने के लिए करना क्या होगा, कोचिंग करने के लिए आपको आना होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे, गूगल प्ले स्टोर पे आना होगा। आने के बाद एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन आपको सर्च करना होगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन का। ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, ये वाला। डाउनलोड कर लेने के बाद इसका जो इंटरपेज है वो किस प्रकार का ओपन होगा, आपका जो इंटरपेज है वो कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, ये देख सकते हो आप। इस प्रकार का एमकेएस एकेडमी लिखा हुआ आएगा, और नीचे चाहो तो आप व्हाट्सएप से लॉगिन हो सकते हो, चाहो तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हो, यूज अनदर मेथड पे क्लिक करके। मोबाइल नंबर आपको फिर यहाँ पे डालना होगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन आपको कर देना है, तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे डरते हैं ओटीपी देने से। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछा जाता है, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो ओटीपी आपको डालना होगा, और डालने के बाद ये तभी ओपन होगा क्योंकि आपका पंजीकरण यहाँ पे हुआ है ऑनलाइन कोचिंग में। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, मोबाइल नंबर देते हो, पिताजी का नाम देते हो, मतलब वहां पे आपका एडमिशन होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है। ठीक है, इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा, तो स्टोर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लो बीएस नर्सिंग अप्रैल बैच, आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, आप इससे जुड़ सकते हो। इस पे क्लिक करके ये दिखाई देगा अप्रैल बैच, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है ऑफर्स के अनुसार, तो यही आपको ज्वाइन करना होगा, आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, वैसे कोई समस्या आती है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पे सारी जानकारी ले सकते हो। तो ऑनलाइन नया बैच यहाँ पे शुरू हो चुका है, इतना सा क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखो, ये पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस बार एक ही एग्जाम होगा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी का अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना। और इस सीटों की जो संख्या थी वो भी मैंने आपको बता दी थी कि बीएस नर्सिंग की 12,225 सीटें हैं, तो सीटों का भी अनुमान आपको लग गया, 12,000 बहुत सीटें होती है। चलिए, अब यहाँ पे इसका जिक्र हो चुका,
नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते फॉर्म का फीस क्या रहेगा। फॉर्म का फीस क्या रहेगा? फॉर्म का जो फीस है वो आपका कैटेगरी के अनुसार रहेगा। जनरल ओबीसी का 1800 रुपये, एससी एसटी का 900 रुपये, यह आपका फॉर्म फीस है। मिनिमम इतना ही रहेगा क्योंकि नीट का जो फॉर्म फीस है वो भी लगभग इतना ही होता है। तो ये फॉर्म फीस आपका क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड एग्जाम से 3-4 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। 10वीं का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका जो डोमिसाइल है, आपका जो मूल निवास है, और आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जिसको आप बोलते हो, स्टेट का चल जाएगा यहाँ पे, और नया होना चाहिए ताकि रिजर्वेशन आपको मिल सके। और वह विद्यार्थी जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि 10% का रिजर्वेशन आपको सरकार दे सके। जी हाँ, बिल्कुल 10% का रिजर्वेशन। और जो विद्यार्थी विकलांग है उनके पास आपका जो PWD सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए ताकि आपको भी रिजर्वेशन यहाँ पे मिल सके। बाकी OBC वालों को भी आरक्षण मिलेगा अगर उनके पास OBC का सर्टिफिकेट है, और SC ST वालों को भी अपना बनाना होगा सर्टिफिकेट। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। इतना सा क्लियर हो गया। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। और हाँ, पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो, यहाँ पे आपका नाम मेंशन होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो में, और नीचे डेट मेंशन होना चाहिए कि इस दिन हमने फोटो क्लिक करवाया। ये क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं। अगर आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो बनवा लो, क्योंकि 16 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू है। उससे पहले पहले बहुत सारे काम आप कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। फिर कॉलेज फीस के बारे में है, तो कॉलेज फीस की अगर मैं बात करूं तो आपका SMS जो मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, वहां पे BS नर्सिंग बिल्कुल फ्री होता है, निःशुल्क होता है, बट उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। बट अगर आप हमसे नॉलेज लोगे, हमसे तैयारी करोगे तो ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन तो पक्का है वहां पे। जब खुद हमने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किए हैं तो आपको भी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करवा देंगे और हमारी तरह आपको मेडिकल फील्ड में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फीस आप देख सकते हो, SMS का बिल्कुल फ्री होता है। बाकी कॉलेजों में आपका फीस जनरल OBC वालों का 50,000 होता है और लड़कियों का 20,000 होता है। ये क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बोला है, ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो SC ST के जो बॉयज है उनका 20,000 ही लगेगा, लेकिन जनरल OBC के लड़कों का 50,000 लगेगा। और लड़कियां तो चाहे जनरल की हो या फिर OBC की हो या फिर SC ST की हो, उनका तो 20,000 ही लगेगा बाकी के कॉलेजों में। और वैसे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, छात्रवृत्ति आपको मिल जाती है। अब ये किसको मिलती है उसके ऊपर अलग से वीडियो आएगा, वो तो आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल जाएगा। तो इतना सा क्लियर हो गया, फॉर्म का फीस क्लियर हो गया। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, RUHS का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे नया अपडेट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका यूनिवर्सिटी है काफी बड़ा, ये देखिए। और ये जो अनाउंसमेंट है ना, क्योंकि बहुत सारों को यकीन नहीं होता तो उनको दिलाना पड़ता है यकीन। एडमिशन नोटिफिकेशन RUHS CUET 2025। अब तो लाइक कर दो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, पूरा विश्वास मैंने आपको दिला दिया। और ये आपका यूनिवर्सिटी, और यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा 16 अप्रैल से। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नया बैच स्टार्ट है। जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है, नए बैच से जुड़ना है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है अपने। अगले महीने ही आपका एग्जाम आ गया 25 को। तो नया बैच इसीलिए आप लोगों के खातिर मैंने लॉन्च किया है नया बैच। इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हो, जानकारी ले सकते हो उसके बारे में। धन्यवाद।